उन्नाव से खबर है, जहां गंगा नदी में युवक ने छलांग लगा दी। नदी में कूदने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग तुरंत पुलिस को सूचना दिए। मौके पर पुलिस पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मृतक युवक की शिनाख्त की प्रयास की जा रही है। आत्महत्या करने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के रविदास नगर की यह घटना है, जहां युवक ने नदी में छलांग लगा दी है। कुम्भारी क्षेत्र के बस स्टैंड से पटेरा मुख्य मार्ग पर सड़कों पर घूमते और बैठते आवारा पशु अब राहगीरों और वाहन चालकों के लिए जानलेवा खतरा बनते जा रहे हैं। दिन में जहां जाम की स्थिति बनती है, वहीं रात में खराब मौसम में दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसे अक्सर पशुओं के अचानक सड़क पर आ जाने और झुंड में बैठ जाने के कारण होते हैं, जिससे वाहन चालक संतुलन खो बैठते हैं और हादसा हो जाता है। पशु चालक दूध निकालने के बाद मवेशी को खुला छोड़ देते हैं, जिससे सड़क पर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं कुम्भारी में गौ रक्षकों के पास ना तो पर्याप्त कांजी हाउस है और ना ही गौशालाएं। प्रशासन की उदासीनता और पशुपालकों पर लापरवाही के अभाव के कारण ये समस्याएं गंभीर रूप लेती जा रही हैं। स्थानीय नागरिकों ने इस दिशा में शीघ्र कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि आए दिन हो रहे हादसों पर लगाम लगाई जा सके। जयपुर ग्रामीण के रायसर थाना क्षेत्र के टोड़ा मीड़ा गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां नशे में धुत एक युवक ने खुदकुशी की धमकी देकर पुलिस को सतर्क कर दिया। जानकारी के अनुसार राजू लाल मीड़ा नामक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी बबूल काट दी, मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, मर जाऊंगा तो बच्चों को 25 लाख रुपए और नौकरी मिल जाएगी। सूचना मिलते ही रायसर थाने के हेड कांस्टेबल लखन सिंह मौके पर पहुंचे। युवक कुएं के पास खड़ा था। स्थिति बेहद संवेदनशील थी। इसी बीच परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी कि युवक नशे में है और मानसिक रूप से तनाव में चल रहा है। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए हेड कांस्टेबल लाखन कुमार ने सूझबूझ दिखाते हुए युवक को कब्जे में लिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। पुलिस ने युवक को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस की तत्परता और सतर्कता से युवक की जान बचाई जा सकी। रायसर पुलिस की इस कार्रवाई की ग्रामीणों द्वारा सराहना भी की जा रही है। बिजनौर जिला के अफजलगढ़ क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां गैस से भरा एक टैंकर पुलिया को तोड़ते हुए नचना नदी में जा गिरा, जिससे मौके पर चालक और परिचालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा अफजल थाना क्षेत्र के गांव मेघपुर मोड़ के पास हुई, जहां लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लदा टैंकर अनियंत्रित होकर नदी में जा पलटा। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में टैंकर चालक सतपाल पुत्र रामपाल और परिचालक रोबिन पुत्र इंद्रपाल दोनों की मौके पर मौत हो गई। मृतक युवक रामपुर जिला के पिपली नायक गांव थाना टांडा के निवासी थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही राहत और बचाव कार्य भी तुरंत शुरू कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि हादसा लापरवाही के कारण हुआ या वाहन की तकनीकी खराबी थी। नोएडा में सेक्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन दिल्ली एनसीआर राज्य कमेटी का 18वां त्रिवार्षिक राज्य सम्मेलन 11 और 12 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झुंडपुरा सेक्टर 11 नोएडा में आयोजित होगा। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर ICTU कार्यालय सेक्टर 8 नोएडा में जिला सचिव मंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार राघव ने की। बैठक में जिला महासचिव राम स्वारथ ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। चर्चा के बाद सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। सीटू जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि सम्मेलन की तैयारियों के तहत प्रचार अभियान तेज करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में पिछले 3 वर्षों से कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। आगामी 3 वर्षों के लिए कार्य योजना और दिशा तय की जाएगी। नई राज्य कमेटी का चुनाव भी होगा। साथ ही दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के कामगारों में ज्वलंत
मुद्दों पर चर्चा और संघर्ष की रूपरेखा बनाई जाएगी। सम्मेलन का उद्घाटन भाषण सीटू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद कामरेड तपन सेन करेंगे, जबकि समापन भाषण राष्ट्रीय सचिव कामरेड सुदीप दत्ता होंगे। बागपत से खबर है, जहां रमाला थाना क्षेत्र के कीरठन गांव में आज आरएसएस के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जोरदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम MDVP कॉलेज के प्रांगण में हुआ, जहां हर व्यक्ति ने गणवेश पहना और लाठी लेकर इस शताब्दी वर्ष का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम MDVP कॉलेज से शुरू होकर पूरे गांव होते हुए मां अंगनपाल जी के स्कूल पर समाप्त हुआ। गांव के लोगों ने फूल बरसाकर गणवेशधारी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस आयोजन में दूर दूर से आए अतिथिगण और आरएसएस के मुख्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रिंसिपल मांगे राम ने की, जबकि मुख्य भूमिका मां अंगपाल जी की रही। कार्यक्रम पुलिस प्रशासन की निगरानी में संपन्न हुआ। रमाला थाना के एसओ सहित उनकी टीम के सदस्य जैसे धर्मेंद्र, संजीव, माहेश्वरी, महक सिंह, प्रशांत और राजीव भी मौजूद रहे। यह आयोजन आरएसएस के 100 वर्ष पूरा होने की उपलब्धि को सम्मानित करने के साथ साथ सामाजिक एकता और समर्पण का प्रतीक रहा। गुरुवार को बैतूल में तेज बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। मानसून की विदाई के समय एक्टिव हुए नए वेदर सिस्टम के चलते हुई तेज बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं कई रिहायशी इलाकों में भी पानी घुटनों के ऊपर तक भर गया। शहर की खराब ड्रेनेज व्यवस्था और घटिया सड़कों की हालात एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। नगरपालिका और PWD की अभियंता के कर्मचारी यों की लापरवाही अब साफ तौर पर उजागर हो रही है। सबसे बड़ी घटना कोसमी क्षेत्र के रेलवे अंडरब्रिज के सामने आई, जहां पर पानी भरने से एक कार डूब गई। कार सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसकी वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। शहरवासी क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित है। पानी भरने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और स्थानीय लोगों में प्रशासन को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। बैतूल में इस जलभराव से न सिर्फ आम जनजीवन को अस्त व्यस्त होना पड़ रहा है, बल्कि प्रशासनिक दावों की पोल भी खुल रही है। अब देखना यह है कि नगर प्रशासन और संबंधित विभाग कब तक इस पर गंभीर समस्या पर समाधान करेगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिला में एक दर्दनाक और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां कथित रूप से कफ सिरप पीने से अब तक 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख के बाद कार्रवाई तेज कर दी है। छिंदवाड़ा जिले में 11 बच्चों की मौत के बाद बैतूल जिला में अमला ब्लॉक के 2 गाँव में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। बैतूल के जामुन बिछुआ निवासी 2.5 साल के गरमीत और कमलेश्वरा निवासी 4 साल के कबीर यादव की मौत भी कफ सिरप के सेवन के बाद हुई, ऐसा बताया जा रहा है। दोनों बच्चों का इलाज छिंदवाड़ा जिले की परासिया तहसील के पदस्थ डॉक्टर प्रवीण सोनी द्वारा किया गया था, जिन्होंने उन्हें यह सिरप दिया था। दोनों बच्चों की मौत अलग अलग समय पर हुई। कबीर यादव की मौत 8 सितंबर को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हुई। वहीं गरमीत की मौत किडनी फेल होने के बाद इलाज के दौरान हुई। अमला ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर ने अपनी जांच रिपोर्ट बैतूल जिला प्रशासन को सौंप दी है। इसमें कफ सिरप को मौत का संभावित कारण बताया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, अपने आप ब्लॉक में 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। हाँ जी, क्या है सर पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है कि बच्चों को बुखार आया था। उसके पश्चात दोनों बच्चे अलग अलग गांव के हैं। एक कलमेश्वरा ग्राम का है, एक जमन बिछुआ ग्राम का है। एक बच्चे की मृत्यु 8/9 को और दूसरे बच्चे की मृत्यु 1/10 को हुई है। दोनों का इलाज अलग अलग समय पर हुआ है, लेकिन एक ही डॉक्टर के द्वारा परासिया में डॉक्टर सोनी
जैसा कि उसके परिजनों ने बताया कि डॉक्टर सोनी को पहले दिखाया था। उसके पश्चात बच्चे की किडनी खराब हुई। जब बच्चा थोड़ा सा उसका पेट फूलने लग गया और अन्य परेशानी होने लगी तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया था। दोनों बच्चों को बैतूल में दिखाया था जहाँ पर कि उनको एक्यूट रीनल फेलियर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद दोनों बच्चों को भोपाल रेफर किया गया, लेकिन दोनों बच्चे नहीं बच पाए और दोनों की मृत्यु हो गई। सर इसकी रिपोर्ट की इसकी हमने रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है, हमारे सीएमओ सर के पास में। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि बैतूल जिले में भी 2 बच्चे की मृत्यु कोल्ड ड्रिंक के उपयोग से हुई है। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही कुछ घंटों पहले समाचार हमें प्राप्त हुआ, उसकी हमने विस्तृत जानकारी ली है। जानकारी में हमें ये पता पड़ा है कि मृतक बच्चे आमला विकासखंड के ग्राम कलमेश्वरा के हैं और एक जामनिया गांव का है, लेकिन बच्चों का इलाज कभी भी बैतूल ज़िले में नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, बैतूल बच्चों की जो डेथ हुई है वो लगभग 1 सप्ताह से लेके 1 महीने पहले की घटना है, जिसकी कोई जानकारी किसी भी पक्ष ने हेल्थ डिपार्टमेंट में या स्थानीय प्रशासन को या पुलिस में प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस दिन जैसे ही कोल्ड ड्रिप सिरप की बात आई थी, हम लोगों ने सघन मेडिकल स्टोरों की जांच कराई थी, सघन रूप से। उसमें किसी भी मेडिकल स्टोर में कोल्ड ड्रिप सिरप बेचना नहीं पाया गया है। बच्चे की जो डेथ हुई है उसमें एक बच्चे की डेथ अन्य ज़िले में हुई है, दूसरे की डेथ जो है इलाज के बाद हुई है, जो उनके रिश्तेदार के घर हुई है। बच्चों की मृत्यु का कोई भी कारण अभी सामने नहीं आया है, उनके दस्तावेज भी हमारे पास नहीं है और ना ही यहाँ किसी निजी या सरकारी अस्पताल में उनका इलाज हुआ है। जो घटना के बाद जब हमने तथ्य जुटाए हैं तो हमें ये पता पड़ा है कि बच्चों का इलाज परासिया में हुआ था, संभवतः डॉक्टर सोनी के पास में। चूँकि घटना यद्यपि यहाँ की नहीं है, बैतूल ज़िले की, लेकिन बच्चे बैतूल ज़िले के रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाकर हम सीएमएचओ के माध्यम से घटना की जानकारी ले रहे हैं कि उनका इलाज किन परिस्थितियों में डॉक्टर ने किया है, वास्तविक कारण क्या थे, दूसरी अन्य चीज़ें क्या थी, वो हम उसकी जानकारी प्राप्त कर